नमस्कार। और ट्रैवल विथ ICS के एक नए रोड ट्रिप में आपका स्वागत है। और हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। दिन के करीब 2:15 हुआ है दिन का। और अभी हम लोग गांधी सेतु जो है, पुराना गांधी सेतु आप देख सकते हैं इधर, गांधी सेतु के अप्रोच पे हम लोग आ गए हैं और अब बढ़ रहे हैं गांधी सेतु की तरफ। थोड़ा जाम लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि कब तक गांधी सेतु पर पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं गांधी सेतु। तो अभी करीब 10 मिनट लग गया हम लोगों को अप्रोच रोड से। ऑलमोस्ट हम लोग जो पुल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पहुँच रहे हैं। और पीछे काफ़ी भीड़ थी। एक्चुअली होता क्या है कि जो बस वाले हैं वो सवारियों को चलाने के चक्कर में गाड़ी रोक देते हैं साइड में और उसके पीछे भीड़ होने लगती है। इधर पुल पे हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ कोई जाम नहीं है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पुल शुरू हो गया है। एक्चुअली क्या है कि 2:20 का टाइम हुआ है और दोपहर है काफ़ी, और काफ़ी तेज़ गर्मी है। करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर है बाहर का। और पटना में काफ़ी दिनों से तेज़ गर्मी पड़ रही है, करीब 10 से 15 दिनों से तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं चलते हैं इस गर्मी में। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं, लेकिन निकलने में हम लोगों को लेट हो गया। तो आज हम लोग रुकेंगे रास्ते में अपने मेरी बहन रहती है दरभंगा के आगे, झंझारपुर के आसपास। तो शाम तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ रुकेंगे और उसके बाद कल फिर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे दार्जिलिंग के लिए। तो हम लोगों ने पुल पार कर लिया है और हाजीपुर के साइड में पहुँच चुके हैं। और आप देखिए दाहिने तरफ भी ये रोड को वाइड करने का काम चल रहा है, जिसके कारण देखिए धूल उड़ रही है काफ़ी। तो हम लोग हाजीपुर पहुंच चुके हैं। बाएं तरफ हाजीपुर शहर है और दाहिने हम लोगों को मुड़ना है मुजफ्फरपुर की तरफ। करीब 1 घंटा लगा हम लोगों को अपने घर से यहाँ तक आने में, और दूरी करीब 20 किलोमीटर की ही है। हालांकि जाम नहीं था, बहुत हल्का फुल्का ही जाम था, लेकिन तब भी टाइम लगा। सवेरे तो काफ़ी भीड़ हो जाती है पुल पे। तो फिर बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का। फिर पटना मुजफ्फरपुर रोड पे ये पहला टोल आ गया। ये सराय के पास है और हम लोग आ चुके हैं करीब 35 किलोमीटर। तो ये चेकिंग वगैरह चल रही है, इलेक्शन का टाइम है, इस वजह से गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। हम लोग अब पहुंच गए हैं तुर्की। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं बाएं तरफ, यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ जाएंगे और सीधे से भी ये पुराना रास्ता है जो मुजफ्फरपुर की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम लोगों को चूँकि दरभंगा जाना है तो ये जाके गोबरसही एक जगह है, उधर से होते हुए फिर हम लोग दरभंगा की तरफ चले जाएंगे। तो ये शॉर्टकट भी है। गोबरसही के पास हम लोग फिर से मिल गए हैं NH22 से। ये NH22 आती है बरौनी की तरफ से और ये जाएगी फिर आगे, और आगे जाके फिर हम लोगों को जाना है दरभंगा की तरफ NH27 पे। ये देखिए एक मुजफ्फरपुर में एक मॉल भी पहले हम लोगों ने नहीं देखा था। और ये जो फ्लाईओवर है उसके बाएं तरफ से जा रहे हैं। सीधे अगर जाते तो फिर हम लोग चले जाते सीतामढ़ी की तरफ, और ये रास्ता आगे जाके बाएं मुड़ेगा और वो चला जाएगा फिर मोतिहारी की तरफ। आगे जाके थोड़ी देर के बाद हम लोगों को दाहिने मुड़ना है दरभंगा की तरफ। तो ये थोड़ी देर में अभी तुरंत बाएं मुड़ेगा और ये बाएं मोतिहारी चला जाएगा और दरभंगा आगे जाके दाहिने मुड़ना है और सीधे बैरिया बस स्टैंड है, उधर चला जाएगा, मुजफ्फरपुर में ही है ये। तो हम लोग बाएं मुड़ रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ से दाहिने अगर हम जाएंगे तो दरभंगा की तरफ चले जाएंगे। सीधे ये चला जाएगा NH27 जो लखनऊ की तरफ जाता है, और उधर से आते हुए फिर ये इधर चला जाता है दरभंगा होते हुए, सिलीगुड़ी होते हुए आगे तक।
तो ये हम लोग मुड़ चुके हैं दरभंगा की तरफ NH27 पे। दरभंगा यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है और टाइम हो गया है 3:38। मतलब मुजफ्फरपुर टाउन में हम लोग करीब पौने 2 घंटा के अंदर पहुँच गए थे पटना से। और टोटल करीब हम लोग चल चुके हैं 78 किलोमीटर्स। दरभंगा 63 किलोमीटर है यहाँ से, जो बोर्ड लगा हुआ है उसके हिसाब से। तो अब इधर से थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, हालांकि गर्मी भी काफ़ी है तो इस वजह से भी मोटरसाइकिल और ऑटो वगैरह की संख्या कम है इधर, लेकिन ट्रक्स हैं क्योंकि लंबी दूरी के ट्रक्स इस पे चलते हैं NH27 पे। अभी हम लोग दरभंगा पहुंच गए हैं, 2-3 किलोमीटर है। और ये आप दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं मकान वगैरह, ये दरभंगा शहर में है। बाएं भी फैल गया है दरभंगा शहर। तो करीब टाइम जो हो गया है करीब 4:30 बज चुका है और 140 किलोमीटर के आसपास हम लोग आ चुके हैं। हम लोग पहुंच गए हैं सकरी। ये दरभंगा के आगे है और झंझारपुर के पहले है। तो करीब हम लोग 160 किलोमीटर आ चुके हैं पटना से और गाड़ी का एवरेज है 22 किलोमीटर पर लीटर और टाइम हो रहा है 4:50। हम लोग आ गए हैं, ये राजे टोल प्लाजा है और इसका टोल चार्जेज है 135 रुपये। टोल प्लाजा के बाद ही एक मिल गया, सोचा कि चाय पीएं, तो कुल्हड़ वाली चाय यहाँ मिल रही है। अच्छा, इसमें क्या डालते हैं आप लोग चाय में? कोई खास चीज़ डालते हैं क्या? डालते हैं चीनी चपाती, बस यही नॉर्मल चाय आ गई है। 2 चाय हम लोग लेके आए हैं कुल्हड़ में। चलिए, गाड़ी की सफाई भी हो गई और चाय भी हम लोगों ने पी लिया। चाय अच्छी थी यहाँ की। हाँ, मतलब अच्छा दूध वगैरह, चाय पत्ती एकदम अच्छे क्वांटिटी में था। मन थोड़ा फ्रेश हो गया चाय वगैरह पी के। तो हम लोग निकल गए चाय पी के। ये टोल बूथ जो था, राजे टोल बूथ, उसी के जस्ट बाद ही था। तो चाय अच्छी थी तो मूड जो है फ्रेश हो गया। और अब हम लोग निकले हैं आगे। और ये आप जानते हैं कि NH27 है, जिसको कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। और ये जो NH है, ये इंडिया में 2nd नंबर का NH है लंबाई के मामले में। करीब 3500 किलोमीटर लंबाई ये NH है। और ये NH शुरू होता है पूरब में सिलचर के पास और ख़त्म होता है गुजरात में पोरबंदर के पास। तो करीब 3500 किलोमीटर है। और इससे लंबा NH केवल एक है, जिसको NH44 बोलते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में उसे कश्मीर टू कन्याकुमारी नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। तो उस पर भी हम लोग चल चुके हैं, जो साउथ इंडिया की ट्रिप में हम लोग गए थे। तो रामेश्वरम के बाद हम लोग उस पर काफ़ी दूर तक चले थे, नागपुर के आगे तक। तो अब शाम होने वाली है, टाइम हो गया है करीब 5:10 और हम लोग दार्जिलिंग के लिए निकले हुए हैं। 2 बजे करीब पौने 2 के आसपास हम लोग निकले थे, लेकिन आज पहुंच नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग रुकेंगे, मेरी बहन रहती है रास्ते में झंझारपुर के पास, तो वहाँ हम लोग स्टे करेंगे रात को और फिर निकलेंगे कल सवेरे। और आप देखिए करीब 180 किलोमीटर आ चुके हैं। इसमें तो 170 ही दिखा रहा है। 10 किलोमीटर पहले हम लोग निकले थे, लेकिन उसको ट्रिप मीटर को हमने ऑन नहीं किया था। तो 22 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है और 180 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके हैं। तो आप दाहिने देखिए, ये झंझारपुर करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। दाहिने तरफ ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है झंझारपुर है। और झंझारपुर एक सब डिवीज़न है, आपको पता है। पूर्णिया यहाँ से 175 किलोमीटर है और कोसी महासेतु 43 किलोमीटर्स। अब हम लोगों ने NH अब छोड़ दिया है और बाएं मुड़ गए हैं और अब निकलते हैं। 15 या 20 किलोमीटर होगा, मेरी बहन रहती हैं जहाँ, तो इसमें बाएं होके हम लोग जाएंगे। और टाइम हो रहा है करीब 5:30 और यहाँ से
एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लेट हम लोग निकले, तो इसलिए दार्जिलिंग तो करीब 325 किलोमीटर होगा यहाँ से और 8.5 घंटा लगेगा, तो हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, पहाड़ी रास्ता है। तो कल निकलेंगे सवेरे और फिर दार्जिलिंग हम लोग दोपहर या 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। काफ़ी पेड़ पौधे हैं इधर और रोड भी अच्छी है, सिंगल रोड है, लेकिन रोड एकदम वेल पेव्ड है, कहीं गड्ढे गुड्ढे अभी तक नहीं मिले हम लोगों को। और ये रोड एक्चुअली क्या है कि ये रोड जाती है अंधरा ठाड़ी ब्लॉक है, ब्लॉक हेडक्वार्टर। ये हम लोग आ गए अंधरा ठाड़ी। सुंदर सूर्यास्त हो रहा है, देखिए टाइम हो रहा है करीब 6:02 और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। कितनी शांति है यहाँ। जय भोलेनाथ। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ घर पे, बहन के यहाँ। हम लोग पहुंच गए। हाँ, और ये घर पे गाड़ी लगा देते हैं अभी। चलिए अब हम लोग आ गए हैं अपने दीदी के यहाँ और देखिए क्या है, पेड़ बहुत सारा लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ आम का पेड़ है और इसमें पानी डाला जा रहा है आम पे। अरे पानी क्यों डाल रहे हैं इसमें? हाँ, डंटी मजबूत होगा इससे। अच्छा, तो आम ही में डाला जाता है कि और भी? नहीं, आम में ऐसा है, जो फल हो गया है ना उसमें डालो। अच्छा अच्छा अच्छा। करीब 9:30 हो गया है और अब हम लोग दूसरे दिन सवेरे निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। बैठिए गाड़ी पर। हाँ। जिया जी चलें? चलिए, बाय। बैठ जाओ। सामने मंदिर है शिव जी का, तो यहाँ दर्शन कर लेंगे हम लोग। पारिवारिक ये मंदिर है, परिवार का ही। दर्शन हो गया हम लोगों का, देख सकते हैं। अभी हम लोग आ गए फिर NH पे, नेशनल हाईवे 27 पे फिर से आ गए हैं। करीब हम लोगों को 15-16 किलोमीटर चलना पड़ा और 9:55 हो रहा है और करीब 311 किलोमीटर हम लोगों को जाना है दार्जिलिंग के लिए और 5:30 में पहुंचेंगे। तो बढ़ते हैं अभी। तो आपने देखा कि कल शाम को हम लोग पहुंचे थे अपनी बहन के यहाँ और वहीं रुक गए थे गांव में। तो बड़ा मज़ा आया, पुरानी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा। और आज तो गांव में थोड़ी गर्मी भी कम लगती है, पटना में तो बहुत गर्मी थी, तो आज वैसे गर्मी थोड़ी कम है और दिनों की अपेक्षा। तो हम लोग बढ़ते हैं। आगे आएगा अभी कोसी महासेतु, तो वो दिखाते हैं अभी। और अभी हमने पार किया है कोसी महासेतु, आपने देखा होगा पीछे। और कोसी नदी के बारे में तो आप सभी को पता है, जो बिहार के हैं उन लोगों को तो ख़ास तौर पे पता है कि कोसी नदी बरसात में विकराल रूप धारण कर लेती है और बहुत सारी धाराएं हैं जिसकी वजह से काफ़ी तबाही होती है। 2007 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी कोसी नदी में, काफ़ी एरिया इसमें प्रभावित हुआ था। तो 2015 के आसपास ये जो NH-27 है वो बना है बिहार में, इस क्षेत्र में, और उसके आसपास हम लोग आए थे। तो उस समय बन रहा था, काफ़ी पोर्शन बन चुका था और लेकिन कुछ पोर्शन बाकी रह गया था। तो उस वक्त भी हम लोग आए थे, तो उसके बाद तो बन गया और इस रोड के बन जाने से इस क्षेत्र का विकास, काफ़ी विकास हुआ है। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है और आप देख ही सकते हैं
अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नई संरचनाएं बनी हैं। काफ़ी अच्छा विकास हुआ है इसका। और 266 किलोमीटर अभी हम लोगों को जाना है। सरायगढ़ यहाँ से 2 किलोमीटर। अभी हम लोग आ गए हैं, पहुँच गए हैं सिमराही। और ये काफ़ी बड़ी बस्ती है। तो एक टोल बूथ आ गया है सामने। और ये अररिया से 5-7 किलोमीटर पहले है। हरी 12 टोल बूथ शायद नाम है इसका। हरिया 12 टोल बूथ, 135 रुपये। जबकि हम लोगों को ज़्यादा दूर इस पर जाना है भी नहीं, थोड़ी दूर के बाद हम लोगों को मुड़ जाना है, लेकिन 135 रुपया देना पड़ेगा। अब हम लोग अररिया पहुंच ही गए हैं। बाएं तरफ जो है वो टाउन की तरफ जाता है। ये जो लेफ़्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है ये अररिया टाउन है ये। अब हम लोग NH 27 को छोड़ रहे हैं, बाएं तरफ मुड़ रहे हैं NH 327 पे। ये नया बन रहा है। एक्चुअली रोड तो पुरानी है, लेकिन इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अभी थोड़ी स्थिति इसकी ठीक नहीं है कई जगह, लेकिन ये शॉर्टकट है। पूर्णिया होके जाने पे बहुत टाइम लगेगा। लोगों ने बताया है कि ये बन चुका है ऑलमोस्ट। तो देखते हैं जाके, अगर दिक्कत होगी तो लौटती में हम लोग पूर्णिया होके आएंगे। तो 177 किलोमीटर जाना बाकी रह गया है। इस रूट पे सिलीगुड़ी पड़ेगा करीब 135 किलोमीटर। तो 11:45 हो रहा है और इस रोड पे हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है 327 पे। अब 4 लेनिंग का काम तो दोनों तरफ यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि हो गया है। अब आगे देखते हैं। पिछली बार जब हम लोग गए थे तो काफ़ी पोर्शन बाकी था। करीब कब गए थे हम लोग? 2 साल पहले गए थे। अब तो पूरा हो जाना चाहिए। कहीं कहीं फ्लाईओवर वगैरह शायद सुना है कि बाकी है। देखिए हम लोग उस तरफ से चले गए थे। एक्चुअली इधर क्या है कि इधर ढलाई हो रही है। अब इसमें यही प्रॉब्लम है इस रोड में, इस रूट में, कि कहीं पूरा हो गया है, कहीं पूरा नहीं हुआ है। तो ट्रैफिक ढंग से चल नहीं रहा है। अब इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से ही जा भी रही हैं। अब देखना है कि कहाँ तक ऐसा है। ये देखिए ये फ्लाईओवर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जोकीहाट के पहले है कुछ। तो अभी तो कोई खास स्थिति ठीक नहीं लग रही है। आगे हम लोग देखते हैं फिर। और हम लोग आ गए हैं जोकीहाट। और जोकीहाट ब्लॉक है। और इसके बाद फिर आएगा बहादुरगंज, फिर उसी तरीके से और भी छोटे मोटे स्थान आएंगे इस रूट में। तो करीब हम लोगों को 160 किलोमीटर अभी जाना बाकी रह गया है। और टाइम हो रहा है 12:15। तो अभी तो फिर थोड़ी दूर हम लोग बिहार में चलेंगे, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, सिलीगुड़ी, उसके बाद हम लोग दार्जिलिंग की तरफ मुड़ेंगे। तो करीब 4:45 में पहुंचने का है एस्टिमेटेड टाइम। अब देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे फ्लाईओवर या पुल, ये तो पुल है, पुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 4 ब्रिज है। अभी तक हम लोग जो पीछे से आए हैं तो कई जगह फ्लाईओवर बन रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। और मतलब एक ही लेन बना है ऑलमोस्ट। दोनों लेन अभी पूरा नहीं हुआ है अभी तक में। कहीं पूरा हुआ है, कहीं पूरा नहीं हुआ है। और इसके वजह से डाइवर्सन्स हैं। हम लोग पहुंच गए हैं बहादुरगंज। ये ब्लॉक है बहादुरगंज। और यहाँ भी देखिए एक इसका फ्लाईओवर बन रहा है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो साइड से हम लोग निकल रहे हैं। अभी तक जितनी दूर हम लोग आए हैं मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर तो आ चुके होंगे। वो कहीं भी ढंग से अभी स्मूथली नहीं बना है। कभी एक लेन चालू है तो दूसरा लेन बंद है। कहीं फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। मेरे ख्याल से आगे कुछ ठीक होना चाहिए। इधर हम लोग आए हैं तो दोनों लेन प्रॉपरली बना हुआ है और मार्किंग वगैरह भी हो गई है। तो लगता है कि आगे अब ये 4 लेन कंप्लीट हो जाना चाहिए या हो गया होगा, क्योंकि मार्किंग वगैरह भी हो गई है। बहादुरगंज के 2-4 किलोमीटर के बाद दोनों तरफ का ये जो लेन है ये कंप्लीट मिल रहा है। अब देखते हैं आगे
कंप्लीट है कि नहीं, लेकिन लगता है कि आगे कंप्लीट है। ये कैखट टोल प्लाजा है। लगता है कि यहाँ टोल लोग ले रहे हैं, मतलब कि आगे जो रोड है वो कंप्लीट हो चुका है। कितना टोल है, कितना टोल है इसका? फास्टैग में 65 गॉड टोल गेट आया है, लेकिन ये अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ बोर्ड है, देखिए, रेस्ट एंड सर्विस एरिया का 500 मीटर के बाद। अब देखते हैं कि आगे है कि नहीं। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया का अभी बना नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसमें। करीब 10 किलोमीटर के बाद गलगलिया है। तो ये गलगलिया मेरे ख्याल से बिहार और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। तो हम लोग गलगलिया पहुंच गए हैं। लेफ़्ट साइड में जो बस्ती है वो गलगलिया है, और जो बॉर्डर है मेरे ख्याल से अभी और आगे है थोड़ा। तो अब हम लोग देखिए वेस्ट बंगाल में आ गए हैं। बिहार ख़त्म हो गया है, और उसके अलावा फिर जो 4 लेन था वो भी ख़त्म हो गया। और वेस्ट बंगाल का आप देखिए नज़ारा। दार्जिलिंग 105 किलोमीटर है और सिलीगुड़ी 29 किलोमीटर। अब हम लोग सिलीगुड़ी में आ चुके हैं, और ये इस रोड को ये 4 लेनिंग लगता है किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। अभी प्रॉपर टाउन में हम लोग नहीं घुसे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली सोच रहे हैं कि एक मॉल है यहाँ, सिटी सेंटर मॉल। जब भी आते हैं तो जाते हैं हम लोग, सोचते हैं कि थोड़ी देर वहाँ रुके और तब उसके बाद दार्जिलिंग जाएं। थोड़ी ही देर रुकेंगे, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी दार्जिलिंग जाने में। अभी करीब 2:15 बज रहा है, और 5-7 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे। चलिए, कुछ तो ख़रीदारी हो गई। हम लोग निकल गए हैं, करीब 1.5 घंटे रहे इस मॉल में। अब हम लोग मुड़ गए हैं सिलीगुड़ी से माटीगाड़ा कुर्सियांग रोड पे, और 55 किलोमीटर हम लोगों को जाना है। हम लोग अब मुड़ रहे हैं। अब हम लोग मुड़ गए हैं, माटीगाड़ा कुर्सियांग रोड है, और 22 किलोमीटर है कुर्सियांग यहाँ से। देखिए नीचे का दृश्य आप देख सकते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं ये आइकॉनिक जो टावर है, ये कम्युनिकेशन का टावर है, और ये है करसियांग। तो करसियांग हालांकि दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन अभी भी दूर है यहाँ से। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कुर्सियांग में आपका वेलकम है। और ये आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ जो टॉय ट्रेन है उसकी लाइन आखिर हम लोगों को मिल गई। घूम यहाँ से 26 किलोमीटर है, दार्जिलिंग 33 किलोमीटर यहाँ से है। तो हम लोग पहुँच गए हैं करसियांग, और यहाँ का रेलवे स्टेशन भी आएगा, जहाँ तक हमको याद है कि रास्ते में पड़ता है ये रेलवे स्टेशन। आप इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं करसियांग रेलवे स्टेशन। काफ़ी भीड़ हो गई है करसियांग में भी, दार्जिलिंग में भी, और एक्चुअली जो पटरी की वजह से अब स्पेस भी नहीं बचा है गाड़ियों को चलने के लिए। अब ये करसियांग में इतनी भीड़ है और गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन है कि जाम हो गया है। करीब 15 मिनट से हम लोग फंसे हुए हैं, धीरे धीरे निकल पा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत शाम हो रही है, खूबसूरत। और करीब अभी हम लोगों को 20 किलोमीटर जाना बाकी रह गया है। और दार्जिलिंग तो बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन रहा है
इस जोन का। और हम लोग अगर गिने तो 1989 से हम लोगों ने आना शुरू किया था यहाँ, और ये मेरा छठा टाइम्स होगा जब मैं दार्जिलिंग आ रहा हूँ। और हर बार हम गाड़ी ड्राइव करके ही आए। तो शुरू में मारुति 800 हुआ करती, उसी तरीके से और भी गाड़ियों से हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये 6 टाइम है 1989 से, अगर अभी तक जोड़ दें तो। दार्जिलिंग की बात कुछ और है। हम लोग आ गए हैं अभी सोनाडा। एक छोटा सा मार्केट है ये सोनाडा, और 10 किलोमीटर अभी हम लोगों को जाना है। और ये सोनाडा का रेलवे स्टेशन है, तो देख सकते हैं पुराना सा। तो देखिए खूबसूरत सनसेट अगर दिखाई पड़ा हो। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और 6:10 हो रहा है, लेकिन एक जाम में पड़ गए हैं। और ये घूम है, तो घूम रेलवे स्टेशन जो है उसी के पास हमारा होटल है। तो 1.5 किलोमीटर है। जाम अगर ख़त्म हो जाएगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे। अभी हम घूम रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। ये घूम मोनेस्ट्री है, और इसी के ठीक राइट साइड में आप देख सकते हैं स्टर्लिंग दार्जिलिंग है। इसी में हम लोग जा रहे हैं। और देखिए क्या चढ़ाई है इसकी। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये सामने स्टर्लिंग दार्जिलिंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टर्लिंग दार्जिलिंग में, और देखिए वेलकम हो चुका है हम लोगों का। और रिसेप्शन है और रूम अलॉट किया जा रहा है, और चाय आ गई है, चाय पियेंगे। गए हैं अपने रूम में, और रूम कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं। ये घुसते हैं, ये लेफ़्ट साइड में टॉयलेट है, और ये थोड़ा वर्किंग स्टेशन है। ये कबर्ड है, इधर फ्रिज है, और ये बेड। एक बड़ा ऐसा सोफा सेट है जिसमें बच्चा उच्चा तो सो ही सकता है, टीवी वगैरह है जैसा होता है। डिनर हम लोग ले रहे हैं, और ये है वेज बिरयानी और चिकन चिल्ली और रायता वगैरह। ये यहाँ का डाइनिंग है। क्या क्या है यहाँ? सूप है, चावल, सलाड्स है बहुत सारे। फिर उधर पनीर है। अच्छा वो दाल है, राजमा दाल। दिस इज कढ़ाई पनीर। अच्छा अच्छा। The fish finger is there and the fish curry. फिश करी। एंड दिस इज This is called the chicken. चिकन, फिश करी।